नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। गायत्री शर्मा भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे और बात सबसे पहले चुनावों से जुड़ी करेंगे। चुनावों को देखते हुए लगातार परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा जोर रोड कनेक्टिविटी पर है। इसी क्रम में पीएम आज गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। रिपोर्ट देखें। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता के नाम हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए मोदी का मैराथन कैंपेन जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानो विकास यात्रा चल रही है, जिसमें जनता के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। और अब मोदी जल्द ही हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बम्पर सौगात देने जा रहे हैं। क्या है मोदी के पिटारे में खास? किन किन राज्यों को तोहफा मिलने जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है। इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी से सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं? उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है। मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी। तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा। तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा। तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा। तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में
32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की ये विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम बाईपास के बीच में सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज और 8.7 किलोमीटर लंबे बसई ROB से खेड़की दौला तक के 2 पैकेज शामिल हैं, जो जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं। क्योंकि जनता को राहत देना और देश का विकास करना, यही मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में मौजूद रहेंगे, लेकिन विकसित भारत के लिए बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विकसित भारत की सौगात में 1 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, उनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर को देंगे। 112 हाईवे की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 112 नेशनल हाईवे जो अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे, उनकी आधारशिला रखेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा विकसित भारत की सौगात में 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का भी आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। विकसित भारत की सौगात में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड का भी उद्घाटन शामिल रहेगा। तो आज कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आनंदपुरम पेंडुरथी का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कर्नाटक में डोबास्पेट डेस्कोट हाईवे का भी आज सौगात तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कई और परियोजनाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। 112 नेशनल हाईवेज जिनका तोहफा लेकर आज हरियाणा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और देश भर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ये सौगात होंगी। तो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है, और इन सौगातों को लेकर अब जरा जान लीजिए किस तरीके से विकसित भारत की आधारशिला रखी जाएगी। सबसे पहले बात यहां पर हरियाणा की कर लीजिए, जहां पर हरियाणा में आप देखिए कि जो परियोजना की लागत है वो 4,900 करोड़ रुपए है। इसके बाद शामली अंबाला नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए। पंजाब में 3,800 करोड़ की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी जानी है। अमृतसर बठिंडा कॉरिडोर की बात यहां पर कर लीजिए। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की भी बात करेंगे, जहां पर 14,000 करोड़ की सौगात दी जाएगी। बेंगलुरु कड्डप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की बात यहां पर कर लीजिए। कर्नाटक को 8,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो दी जानी है। इसके साथ NH 748A बेलगाम हुंगुंड रायपुर की सौगात भी दी जानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर जो फोकस है वो फोकस है कि कैसे भारत को विकसित देश बनाना है और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके साथ ही बात यहां पर आप दिल्ली हरियाणा की भी कर लीजिए। दिल्ली हरियाणा की जब बात करते हैं तो 4,700 करोड़ की 4,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास है PM करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश को भी सौगात मिलेगी, लखनऊ को सौगात मिलेगी, रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए 2,950 करोड़ की तमाम सौगातें। पौंडुचेरी अनाकापल्ली एक्सप्रेसवे। हिमाचल की बात कर लीजिए 3,400 करोड़ रुपए की जो सौगात है PM की तरफ से दी जानी है। कर्नाटक का भी जिक्र यहां पर हम लगातार कर रहे हैं। तो ये वो तमाम राज्य जिनको लेकर विकास की आधारशिला PM यहां पर रखते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए बड़ी फोकस है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो विजन है वो विजन चाहे वो रोड कनेक्टिविटीज को लेकर हो या किसी अन्य चीज को लेकर हो, वो साफ सीधे तौर पर पता चल रहा है। जब हरियाणा की हम बात करते हैं तो देखिए हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूर्थल के ढाबे पर 35 राउंड फायरिंग की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर जानिए। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मुरथल के ढाबे पर बदमाशों ने करीब 35 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक बदमाशों से खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसने एक बदमाश को पकड़ने की भी कोशिश की, वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। सोनीपत के डीसीपी गौरव राज पुरोहित ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी में कार में 2 से 3 बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनकी तलाश की जा रही है। सोनीपत पुलिस की 7 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज राजस्थान की कैबिनेट अयोध्या पहुंचेगी भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ 133 सदस्यों वाला डेलीगेशन होगा जो अयोध्या पहुंचेगा। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनका 133 सदस्यों का डेलीगेशन भी रहेगा। डेलीगेशन में कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक UR साहू और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल समेत 1 दर्जन IAS और IPS अधिकारी भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। अयोध्या में दशरथ कुंड के पास राजस्थान भवन बनेगा। रामलला के दर्शन के लिए स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचेंगे। इस दौरान माहेश्वरी समाज भवन के भूमि पूजन में शामिल होंगे। रामलला दर्शन के बाद शाम को सरयू तट पर होने वाली आरती में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करते हैं, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल यहां पर अवैध निर्माण को गिराने गए अफसर और पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। मजबूरन अफसरों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से